इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन। इसके पहले मैंने दो वीडियोस बनाया है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप वो वीडियोस देख लें, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में समझ में आ जाए, जिससे कि मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताऊँगा आपको वो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी एक ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल हैं ए और बी जो कि एक्यूट हैं, ठीक है ना, और इस प्रकार है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल हैं, तो हमें शो करना है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, जहाँ पर देखोगे आप तो ए जो है एक एक्यूट एंगल है और बी जो है वो भी आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जो 90 से कम होता है। तो देखिए ये दोनों के दोनों 90 से कम है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है सी, और 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, और इन दोनों साइड में से किसी एक को बेस कहेंगे और किसी एक को परपेंडिकुलर कहेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है एंगल पर। अगर एंगल बी की बात करते हैं तो इसके लिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अगर एंगल ए की बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इसीलिए मैं किसी एक को परपेंडिकुलर और बेस नहीं कह सकता, क्योंकि वो एंगल पर डिपेंड करता है। हमें एक चीज़ यहाँ पर दी गई है कि कॉस ए और कॉस बी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कॉस ए है उसका फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। और कॉस ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि कॉस के लिए जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, आप उसे देख लीजिए, इसीलिए मैंने कहा था। तो कॉस का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब भाई ए की बात हो रही है, कॉस ए, तो ए के लिए मैंने जैसा कि कहा बेस आपका ये है और हाइपोटेनस तो ये है ही, तो आप यहाँ से कह सकते हो ए सी अपॉन ए बी। कॉस ए की वैल्यू क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह अगर हम कॉस बी की बात करेंगे तो उसके लिए बेस अलग होगा, क्योंकि कॉस बी यहाँ पर है और उससे जो लाइन जुड़ी होती है उसे हम बेस कहते हैं, तो बेस इसके लिए बी सी होगा, और हाइपोटेनस तो दोनों के लिए वही है ए बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर देखोगे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो अगर दोनों में हम ए बी से मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी से ए बी कट जाएगा, है ना। और जब ए बी से ए बी कट जाएगा, एक्चुअल में देखिए ए बी से ए बी काटने का मतलब ये है कि ए बी की लेंथ अगर मान लीजिए 10 है, हमें पता नहीं है लेकिन मान लीजिए 10 है, तो अगर आप यहाँ 10 रखोगे और यहाँ 10 रखोगे तो वो कट जाएंगे, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। तो यहाँ से हमको जो मिलेगा वो मिलेगा कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आपको एक रूल पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल, यानी किसी एक ट्रायंगल में अगर इक्वल साइड्स है तो उनके सामने के जो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, है ना। अब ए सी के सामने कौन है भाई, ए सी के सामने है एंगल बी, तो आप ऐसा लिख सकते हो एंगल बी, और बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। और यही आपसे प्रूफ करने को कह रहा था कि आप प्रूफ करके दिखाओ, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको प्रूफ कर दिया। कैसे, हमने क्या किया, कॉस ए और कॉस बी इक्वल था, तो वहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उसके रेशियो लिख लिया यहाँ पर से, और रेशियो लिखने के बाद क्या किया, पता चला कि ए बी से ए बी कैंसिल हो गया है, और जब दो साइड सेम होते हैं तो उनके सामने के एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ये ऐसा हमें रूल क्लास 6-7 में पढ़ाया गया है, तो उस हिसाब से ये प्रूफ हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, और मैंने पिछले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 बताए थे, जिसमें आपको करना क्या होता है कि एक ट्रायंगल बनाओगे और आपको दो साइड अपने आप पता चल जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, और फिर पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड निकाल लोगे, और जब थर्ड साइड पता चल गया तब तो कुछ भी पूछे आप बता दोगे। तो चलिए आइए इसको भी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है जिसका नाम मैं ए बी सी रख लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो अब जो दिया गया उसी की हेल्प से हम लोग पता करेंगे। अब देखिए कॉट का जो रेशियो होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, और tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे थीटा बोला है, अब आप कहोगे सर
एंगल ए थीटा है या सी, तो मैं कहूँगा आप कोई भी एंगल थीटा ले लो, तो मैं थीटा को सी मान लेता हूँ, ठीक है ना। अगर थीटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो बेस क्या है, बेस आपका BC है जो कि 7 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर उसके सामने होता है तो ये आपका 8 हो जाएगा। आपको हाइपोटेनस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वो मैंने फॉर्मूला लिख लिया। AB की वैल्यू दिया गया है 8 और BC की वैल्यू 7 है, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया 64 और 49 ऐड कर दिया 113 हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा ही लगेगा, तो रूट 113 हो गया। अब 113 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो इसीलिए ये रूट में ही रहेगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर आ गया 113। अब जो पूछा गया उसको निकालते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक फार्मूला को यूज़ कर लेंगे। आपने अगर ये फार्मूला पढ़ा हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी अगर दो ब्रैकेट में, ये फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा है तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। ऐसा आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। देखोगे आप यहाँ पर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे साइन थीटा। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे साइन थीटा, बीच में प्लस है एक ब्रैकेट में और दूसरे में माइनस। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप उस तरीके से इसको लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इस तरह से। क्लियर है। उसी तरीके से नीचे भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। देखोगे तो ए प्लस बी है और ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी सेम तरीके से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने क्या किया है, सिंपल वही फॉर्मूला यूज़ किया है जो क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया है। ए प्लस बी ए माइनस बी कहीं पर भी दिखे तो आप उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, और मैंने लिख के उसको स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ की वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू चाहिए साइन थीटा और एक वैल्यू चाहिए कॉस थीटा। तो चलिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। अगर साइन थीटा की बात करें तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात करोगे तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है आपका 8 और हाइपोटेनस हो जाएगा 113। तो ये आ जाएगा 8 अपॉन रूट में 113। और उसी तरह अगर आप कॉस थीटा निकालने की कोशिश करोगे तो ये फॉर्मूला होता है आपका रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस आपका है 7 और हाइपोटेनस है 113। क्लियर है। हमने ये ट्रायंगल से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू लिख लिया, जो मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में समझाया है कि किस तरीके से लिखा जाता है। फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप लिख लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग ये जो वैल्यूज़ पता किए हैं, इस वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। अब पुट कैसे करेंगे, 1 की जगह पे 1 रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा है यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन रूट 13। तो एक तरह से ये आ जाएगा 8 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर। उसी तरह नीचे भी लिखेंगे 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 64 और रूट 13 यानी 113 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, आपको पता होगा ये चीज़। तो ये 113 आ जाएगा, ठीक है। रूट में सेम रूट का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट हट जाता है। सेम काम नीचे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 113। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 1 अपॉन 1 लेके, तो ये 113 इधर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। सेम यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 113, क्योंकि 113 में से 64 जाएगा तो 49 आएगा। और सेम नीचे मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 64 अपॉन 113। ये जो पूरा फ्रैक्शन है इस पूरे फ्रैक्शन के डिवाइड में है, और डिवाइड का रूल आपको पता होगा कुछ इस तरह से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आप लिखोगे
और डिवाइड के रूल में क्या होता है कि बाद वाले नंबर को हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 49/130 मल्टीप्लाई 113/64। ये आपने पढ़ा होगा और यहाँ से 113 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 49/64। काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इसमें ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। अगर आप समझोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला लगा दिया, a² - b²। उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमने ट्रायंगल से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है उससे वैल्यू पुट कर दिया और वैल्यू पुट करके थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, जिसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप समझना चाहो तो ये बहुत ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है cot स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें आप देखो कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8, तो उसी का हम सिर्फ स्क्वायर कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49/64। तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा। आई होप ये तो बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा और पहला वाला क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस अगर समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए।